महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़े तो 400 क्या 40 भी नहीं आएंगी। बहुत बड़ी साजिश है, हमारे को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। जनता तय करेगी कि किसको थोक से वोट देना है और किसको नहीं देना है। जब आप जनता के बीच कांग्रेस का झंडा उठाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाएंगे तो क्या कहेंगे? भाजपा जीत गई तो संविधान नहीं बचने वाला है। अभी लोकतंत्र बचाने का, तानाशाही हटाने का चुनाव है। शराब नीति लाई गई, क्या ये सही थी? बिल्कुल सही थी, उससे प्रॉफिट ही हो रहा था पब्लिक को भी और सबको ही। बेचारे ग्रेजुएट बंदे, पोस्ट ग्रेजुएट लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, आप उनको पकौड़े तलने की सलाह दे रहे हो। टक्कर नहीं है। इंडिया अलायंस का कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी रण में उतार दिए हैं। जी हां, और लगातार एक्शन इंडिया लाइव चुनाव पे चर्चा करने के लिए सभी नेताओं के पास जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ गुरमीत अरोड़ा जी मौजूद है, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष है, ट्रेड विंग के। इनसे बात करेंगे, चुनाव पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है। गुरमीत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अब क्या माहौल है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में हमेशा से ही आम आदमी पार्टी का माहौल रहा है। चाहे आप 2013 का चुनाव देखें, 15 का देखें, 20 का देखें और 22 का एमसीडी का चुनाव देखें, हमेशा से ही इस यहाँ पे आम आदमी पार्टी ही आगे रही है। बीजेपी कहीं भी नहीं रही है। कांग्रेस की तो थे ही नहीं सीटें, 0 सीट थी एमएलए में। तो बीजेपी का कहीं भी रोल नहीं रहा। हमेशा से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार दिया है। तो इसीलिए ये तो कहना कि अब क्या फ़र्क पड़ा है या पहले, अब तो लोगों में और ज़्यादा रोष हो गया है बीजेपी के प्रति कि अब केजरीवाल जी को अलोकतांत्रिक तरीके से आपने गिरफ्तार क्यों किया। तो एक जनता के अंदर रोष है और वो जेल का जवाब अब जनता वोट के जरिए 25 मई को देने जा रही है दिल्ली की जनता। और दिल्ली की जनता ने हमेशा अरविंद केजरीवाल जी को अपना भाई, अपना बेटा माना है। तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली की जनता है। गुरमीत जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव है गठबंधन से लड़ रही है और ये जो सीट है कांग्रेस के हाथों में है, तो कितनी प्रतिशत जीत आप तय करते हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट पर? चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हों, सारी सातों की सातों सीटें इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। और अपने यहाँ से, जैसे आपने कहा, चांदनी चौक से कांग्रेस के प्रत्याशी, जैसे अभी प्रत्याशी भी जेपी अग्रवाल जी भी अनाउंस हो गए हैं, तो बहुत अच्छे वो भी कैंडिडेट हैं। तो वो बिल्कुल इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, वो तो जीतेंगे। चांदनी चौक भी बहुत अच्छी सीट है और आम आदमी पार्टी के हमेशा फेवर में भी रही है। तो चांदनी चौक सीट भी हम पक्का जीतेंगे। मेरा तीसरा सवाल ये है गुरमीत जी कि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू करे, तो आप सभी ने मिलकर, जो आप बताते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, उनको उखाड़ फेंका था, है ना, अपनी सत्ता आपने उनसे छीन ली थी। उसके बाद दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बनते आई है। अब जब गठबंधन हो चुका है, चुनाव हो चुका है, आपने तमाम आरोप कांग्रेस पे लगा चुके हैं, भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, पर अब जब आप जनता के बीच कांग्रेस का झंडा उठाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाएंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, ये वक्त जो है सिर्फ संविधान बचाने का है। अगर ये चुनाव हम ना जीते, पार्टीबाजी ही करते रहे और भाजपा जीत गई तो संविधान नहीं बचने वाला है। तो सिर्फ अभी लोकतंत्र बचाने का, तानाशाही हटाने का चुनाव है। तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त पार्टी कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ देश को बचाना है। जो भी इंसान देश के लिए सोचता है, इस वक्त भाजपा के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ जरूर वोट डालेगा। तो आप कांग्रेस का झंडा उठाकर लोगों से वोट मांगने जाएंगे? देखिए, इंडिया अलायंस के जो भी होंगे, जहां भी पार्टी हमारी जिम्मेवारी लगाएगी, बिल्कुल हम उस वहां जाएंगे जहां भी पार्टी। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर हमेशा टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ से जो इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी, कल उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया है, जेपी अग्रवाल जी, तो दूसरी तरफ देखें तो भाजपा ने 1 महीने पहले ही खंडेलवाल जी को उतार दिया। तो टक्कर इस बार कैसी आप देख रहे हैं? टक्कर देखिए, टक्कर नहीं है। इंडिया अलायंस का कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहा है। 2 पे चुनाव लड़े, महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़े तो 400 क्या 40 भी नहीं आएंगी। खंडेलवाल जी को यहाँ से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और वो व्यापारी वर्ग से आते हैं। उनका कहना है कि मुझे जनता थोक से वोट देगी और मैं थोक से जो लोग हैं उनके लिए काम करवाऊं। देखिए, शुभकामनाएं तो हमारी सबको हैं, जेपी अग्रवाल जी को, प्रवीण खंडेलवाल जी को। तो बाकी तो जनता तय करेगी कि किसको थोक से वोट देना है और किसको नहीं देना है। 25 तारीख को इंडिया अलायंस के वोट दे के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जनता जिताने जा रही है।
चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आतिशी पर भी अभी नोटिस भेजा गया है। सौरभ भारद्वाज की भी गिरफ्तारी पर बात चल रही है। संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई साजिश? बिल्कुल एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारे को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा ताकि अरविंद केजरीवाल जी प्रचार ना कर पाएँ। और एक तो पता तो लगे क्या केस है, ना कोई चार्जशीट है, ना कुछ फाइल हुआ है, किस वजह से, ना कोई FIR है, किस वजह से आप उनको गिरफ्तार कर रहे हो, कुछ बताएं तो सही। अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी है, इसमें कुछ आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं है कि आप उन पे कोई इल्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकतांत्रिक गिरफ्तारी है ये। गुरमीत जी, आप तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और हमेशा से चर्चा आपकी होती रहेगी। ये जो चुनाव है वो देश का चुनाव है। से तो महंगाई और बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, जो तेल 100 रुपये होता था आज 240 रुपये आप खरीद रहे हो। कहाँ पे हैं महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे कहाँ हैं? बेचारे ग्रेजुएट बंदे, पोस्ट ग्रेजुएट लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, आप उनको पकौड़े तलने की सलाह दे रहे हो। तो कहाँ हैं? तो बेरोजगारी और महंगाई पे आप उन मुद्दों पे चुनाव लड़िए। तो उन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। अब कुछ रैपिड क्वेश्चन होंगे, उसमें खाली आपको हाँ और ना से जवाब देना पड़ेगा। मेरा सबसे पहला सवाल है, केजरीवाल जी द्वारा शराब नीति लाई गई, क्या ये सही थी? बिल्कुल सही थी, उससे प्रॉफिट ही हो रहा था पब्लिक को भी और सबको ही। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब शराब नीति लाएगी तो जो दारू थी एक के साथ एक फ्री करी और रिहायशी इलाकों में भी ठेकों के लाइसेंस दे दी गई, क्या ये सही थे या नहीं? नहीं, रिहायशी इलाकों में ऐसे तो कोई ठेकों के लाइसेंस दिए नहीं गए थे। जितनी दुकानें पहली थी उतनी ही दुकानें और थी, और उससे कम ही 4-5 दुकानें कम ही हो गई थी जितने पहले थे। एक सिस्टमेटिकली करने की कोशिश थी मेरे ख्याल से। भाजपा को केजरीवाल जी से डर था, इसलिए उन्होंने साजिश के तहत इलेक्शन से पहले, क्योंकि आप बताते कि ईडी भाजपा का ही एक गुंडा आप बताते हो, उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि भाजपा को डर था। बिल्कुल डर था, बिल्कुल डर था, उनको डर था, इसी वजह से ही उन्होंने गिरफ्तार किया। अच्छा, तो अब केजरीवाल जी गिरफ्तार है या संजय सिंह जी तो बाहर आ गए हैं, पर क्या लग रहा है कि सातों सीट इस बार इंडिया अलायंस के पाले में जाएगी? बिल्कुल, सातों सीटें इंडिया अलायंस बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहा है और 25 तारीख को दिल्ली की जनता हमारे को वोट करने जा रही है। बता दूं कि मेरे साथ गुरमीत अरोड़ा जी मौजूद थे चुनाव पे चर्चा करने के लिए। हमने सवाल किए और आपने देख ही लिया कि इनका कहना है कि जो दिल्ली की सातों सीटें हैं, चांदनी चौक लोकसभा सीट को भी मिलाकर ये सातों सीटें इंडिया अलायंस की झोली में जाएगी। उन सभी का कहना है कि 25 तारीख को जनता तय करेगी कि वो किसे अपना नेता चुनते हैं और दिल्ली की सत्ता इस बार किसके हाथ में जाती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए एक्शन इंडिया टीवी।